केक बनाया किसी के लिए और दे किसी को दिया, मतलब यानी जो चीज़ जिसके नसीब में होती है ना उस तक पहुंच ही जाती है। तो ये कार्रवाई मैंने सरअंजाम दी, मतलब मैंने एक केक बनाकर 6 पाउंड केक्स था, मैंने बनाकर रख दिया था, मतलब क्रम कोट वगैरह करके अगले दिन इवनिंग में 5 बजे देना था। तो शाम को मुझे कस्टमर की कॉल आई, लाइक मैं अपना सारा काम वाइंड अप करके बैठी हुई थी, तो कस्टमर की कॉल आई ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने कहा कि आल मीडियम में केक डिलीवर करवाना है। तो मैंने कहा कि कब करवाना है, तो उन्होंने कहा मतलब 9-10 बजे तक। तो आई थॉट के नेक्स्ट डे का कह रहे हैं, बट उन्होंने कहा सेम डे चाहिए। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। देन उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि कुछ भी रेडीमेड अवेलेबल है तो आप दे दें। तो देन मेरे माइंड में आया कि ये केक तो बना पड़ा है, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा इस तरह से कल के लिए केक मैंने रेडी करके रखा है, अगर आप कहते हैं तो मैं उस पर आपके अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन कर देती हूँ। तो बस वो चॉकलेट केक था, सारा ऑलमोस्ट रेडी था, सिर्फ उसके बाहर जो है वो वाइट बटर क्रीम लगानी थी, जो मैंने नेक्स्ट डे लगानी थी। तो उन्होंने पहले वाइट केक सिलेक्ट किया, देन उन्होंने कहा कि ब्लैक बनाना है, तो बस मैंने बटर क्रीम में फिर ब्लैक कलर ऐड किया, और यहाँ पर फिर मैंने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसमें ये था कि वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड की, वरना मैं आपको ये अप्लाई करते हुए सारा दिखाती कि किस तरह से मैंने उस केक को ब्लैक कलर से कवर किया। और मज़े की बात तो यह है कि जो उन्होंने पहले मतलब बॉक्स सिलेक्ट किया था, उन्होंने पहले बॉक्स नहीं सिलेक्ट किया था, उन्होंने जस्ट केक किया था, और फिर उन्होंने कहा कि एक्रेलिक बॉक्स भी चाहिए। तो मैंने कहा कि एक्रेलिक बॉक्स तो अवेलेबल नहीं है। तो देन उन्होंने केक का कलर ब्लैक सेलेक्ट किया। तो ये वो बॉक्स है जो मैंने कुछ डेज़ पहले अपनी सिस्टर के लिए बनाया था, और फिर मैंने उसको कहा कि अगर आपके काम का नहीं है तो बेशक मुझे वापस भिजवा दो, मैं इसको यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो देन रिबन वगैरह पहले का ही लगा हुआ था, अगर मुझे कोई रेगुलर दिखता है तो उनको पता होगा कि ये बॉक्स पुराना है। और देन मैंने इसके ऊपर कस्टमाइजेशन की केक के कलर्स के अकॉर्डिंग, और बॉक्स बन के इतना प्यारा लग रहा था, मतलब मुझे इतना प्रिटी लगा। अभी तक के मेरे मतलब बेस्ट बॉक्सेस में से ये एक था। तो बस बाज़ अगर किसी कस्टमर की लक होती है कि केक भी उनके लिए नहीं था, बॉक्स भी उनका नहीं था, क्योंकि ये बॉक्स मैंने मंगा कर रख तो लिया था सिस्टर से, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको कहाँ और कैसे यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक एंड गोल्डन रिबन लगा हुआ था ना। तो ब्लैक एंड गोल्डन रिबन तो ब्लैक केक के साथ ही जाता है, या कुछ इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन होता, ऑफ वाइट केक होता। तो लकीली पहले कस्टमर ने वाइट केक सिलेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि ब्लैक चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि एक्रेलिक बॉक्स भी चाहिए, जबकि बॉक्स मेरे पास नहीं था कोई बना हुआ। अगर वो वाइट करते तो मैं उनको मना कर देती, बट उन्होंने केक ब्लैक सेलेक्ट किया, तो बॉक्स भी उसके साथ हो गया। और ये फ्लावर भी मैंने बस एक दिन पहले ही मंगाए थे, और बस ये सारे के सारे इस केक पर लग गए। और मज़े की बात यह है कि जब ये केक रेडी करके मुझे इतना प्रीटी लग रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने इसकी डिलीवरी से पहले ही इसकी लगा दी पिक्चर सोशल मीडिया पे, और लकीली नेक्स्ट डे के लिए ही मुझे एक अगेन इसका सेम टू सेम ऑर्डर मिल गया, जो कि मैं भी आप लोगों के सामने पूरा बना रही हूँ। तो लेकिन इस केक के साथ ये हुआ कि जब मैंने केक रेडी करके कस्टमर से रिसीवर का नंबर मांगा, तो वो ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ की और ऑस्ट्रेलिया की उसमें काफ़ी मतलब वो होता है, टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है, तो उनकी काफ़ी लेट नाइट थी। और मैं उनको कॉल करी, आल्दो ने मुझे फुल पेमेंट कर दी थी, मैं उनको कॉल करी कि रिसीवर नंबर और एड्रेस होगा प्रॉपर तो केक डिलीवर होगा। मैंने उनको इतनी कॉल्स की, मैंने अपने राइडर को भी कह दिया हुआ था कि वो आकर मुझसे ले जाए, पर उन्होंने कोई मेरी कॉल पिक नहीं की। लेकिन यह है कि तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे रिसीवर नंबर और एड्रेस दिया, तो देन मैंने केक डिलीवर किया, वरना ये केक यहीं मेरे पास ही पड़ा रह जाता। तो फिर ये है कि ये नेक्स्ट डे के लिए मुझे अगेन मतलब ऑर्डर आ गया था, और मेरे पास ना ब्लैक फ्लावर्स थे और ना ऑफ वाइट फ्लावर्स थे। तो फिर मैंने अपने बाइक के वाले को भेजा, और वो जाकर शॉप से उसने फ्लावर लिए, शॉप के ऊपर फ्लावर भी नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कस्टमर को जो चीज़ दिखाई है वही देनी है। तो देन वो बेचारा मार्केट फिर कर और फ्लावर्स लेकर आया चाइना मार्केट से, रावलपिंडी में जो चाइना मार्केट है वहाँ से। और फिर मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि तुम जब तक इसकी शीट्स वगैरह उतारो तो मैं केक बाकी काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑफ़ लेकर अपनी अम्मी की तरफ जाना था, मम्मा की तरफ जाना था, तो ऑफ़ लेना था। तो बस मैं जल्दी जल्दी काम वाइंड अप कर रही थी। तो बस हमने इस तरह मिलजुल कर, मतलब मेरी हेल्पर मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है। और यहाँ पर बच्चों को भी शौक आया हुआ था, ज़ैनब को भी, कि वो बॉक्स की शीट उतारें। तो बस मुझे एक ही डर लग रहा था कि कहीं ये बॉक्स तोड़ ही ना दें, क्योंकि ये तो ऑर्डर पे ही बनते हैं, और मेरे पास और है भी नहीं, मतलब और पड़े भी नहीं होते। लेकिन अभी मैंने काफ़ी सारे मंगवा लिए हैं, मतलब बनवा कर रख लिए हैं, ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि अब इसका काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। तो बने पड़े होंगे तो मतलब आसानी रहेगी ना, बार बार मंगवाना नहीं पड़ेगा।
और देन फिर मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि तुम इसको, मैंने बॉक्स के ऊपर रिबन लगा कर दिया और मैंने उनसे कहा कि तुम इसको रिबन लगाओ, तो उसने अच्छा नहीं लगाया। मतलब इनके सर के ऊपर खड़े रहो ना तो काम अच्छा कर देते हैं, और उसने मतलब अच्छा नहीं किया। मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, वैसे तो ठीक ही लगा दिया था। फिर मैंने उसको मतलब थोड़ा सा रिमूव करके कट करके अगेन फिर मैंने कहा आप कुछ और कर लो, मतलब उसको मैंने कुछ और काम दिया और मैंने कहा कि ये मैं ख़ुद कर लेती हूँ। तो खैर ये बॉक्स के ऊपर फिर मैंने, ये दूसरा बॉक्स है, लाइक एक तो जो पहले बनाया था वो और था और ये वाला और है। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर सारे फ्लावर जो है वो अच्छे से अरेंज किए। और ये वाला बॉक्स जो है ना वो बनकर मतलब बिल्कुल सेम टू सेम डिटो वैसा लगता है। रिबन में मैंने थोड़ी चेंजिंग की थी ताकि लगे कि अलग अलग चीज़ है। और वो केक 4 पाउंड था, ये 3 पाउंड था। तो मतलब मुझे इतना प्रीटी लग रहे थे ये दोनों, ब्लैक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगता है। आप लोगों ने भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा लग रहा है। और बस ये बिल्कुल वैसा ही रेडी हुआ था। ऑब्वियसली मैंने पुराने वाले बॉक्स को माइंड में रखते हुए ही दोबारा बनाया था। और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है रेसिपी के हवाले से, तो रेसिपीज़ मैं सारी की सारी अपलोड कर चुकी हूँ। क्या वो फेसबुक है, क्या वो टिकटॉक है, क्या वो यूट्यूब है। तो हाँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें तो वहाँ पर मैं रेसिपी का एक अलग से फोल्डर बना देती हूँ और वहाँ पे सर्चिंग भी आसान है। चॉकलेट फज केक बाय जैनब केक लिखेंगे, स्पॉन्ज केक बाय जैनब केक लिखेंगे, टी केक बाय जैनब केक, कप केक बाय जैनब केक, तो आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो जाकर मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें और वहाँ पर भी थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि टिकटॉक और फेसबुक की जगह यूट्यूब पर भी ज़रा ट्रैफिक जनरेट हो, यूट्यूब को भी पता चले कि जैनब जैनब की थोड़ी सी वीडियोस हैं जिनको हमने प्रमोट करना है। तो आप लोगों ने ये हेल्प मेरी ज़रूर करनी है ताकि वहाँ से भी मुझे लाइक जैसे टिकटॉक और फेसबुक से ऑर्डर और ये सब चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ से भी आए। और अच्छा ये बाकी सारा केक तो गनाश का है, लाइक फुल चॉकलेट गनाश है, लेकिन बाहर मैंने बटर क्रीम लगाई है। नॉर्मली गर्मियों में तो मैं बाहर भी चॉकलेट गनाश में ही लाइक ब्लैक कलर ऐड करके और उसमें फिर कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर बटर क्रीम में ऐड किया। और बटर क्रीम में इतना शार्प कलर ऐड करने की टिप ये है कि जब आपने बटर क्रीम में कलर ऐड करना है तो आपने उसको माइक्रोवेव कर लेना है। माइक्रोवेव करके आप उसको मिक्स करेंगे तो उसका कलर डार्क हो जाएगा और उसको अगेन फ्रिज में रख दें, रेस्ट दे दें तो वो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। लाइक कि मैंने यहाँ पर कलर कम ही ऐड किया है, उसको मैंने माइक्रोवेव किया और वो जब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया तो उसका कलर मतलब शार्प हो गया था। देन फ्रिज में रख दिया, बटर क्रीम वापस से स्टेबल हो गई और उसके बाद मैंने अप्लाई की तो ये इतना जेड ब्लैक कलर आया है। और ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर हैं जो मैंने चाइना मार्केट से मंगवाए हैं। और बस ये केक भी फिर फाइनल हो गया था। इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपनी मम्मा के घर और 5 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि यहाँ पर तो इतना लाइक घर में और तरह का माहौल होता है, यहाँ पर वीडियो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल काम है। 1-2 केक्स भी बनाए हैं तो उनकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये रही इन दोनों केक्स की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।